हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में अगर बात करते हैं तो कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे ट्राइमिस्तीन होता है उसी प्रकार से त्रिमिस्तीन होता है। तीन कोणों से बनी आकृति को हम लोग यहाँ त्रिकोणमिति कहेंगे। ट्री मीन्स होता है बेटा तीन, कोण आप समझते ही होंगे जब हम दो लाइनें इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर जो एक एंगल बनता है उसको हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, और तीन कोणों से जो आकृति बनती है उसको हम लोग ट्रायंगल या फिर उसे त्रिकोणमिति का नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा अब आपके पास जो है ट्रायंगल काफी प्रकार के होते हैं। आपका एक्सिस ट्रायंगल भी होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, आपके पास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, और दूसरी तौर पर हम बात करते हैं एंगलों के टाइप में तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होते हैं। बेटा पढ़े होंगे आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं आप मुझे बताइएगा। क्या ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? अगर मैं यहाँ पे एक 90 एंगल बना देता हूँ, जी बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, जब 90 एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। पहचान करके बताइए कि कौन सा एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बताइए कौन सा ट्रायंगल है। अभी हम साइड के बेस पे बात नहीं कर रहे, हम एंगलों के बेस पे बात कर रहे हैं। अगर इसके एंगल्स के बेस पे देखते हैं तो ये तीन प्रकार से हो सकता है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है 90 से ज्यादा दिख रहा है, इतना तो आपको पहचान करना आना ही चाहिए। ठीक है बेटा, 90 का एंगल होता है इस टाइप से इतना। अब अगर इस लाइन से बाहर कोई एंगल बनेगा तो वो 90 प्लस हो जाएगा, और जो एंगल 90 प्लस होते हैं ना उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? अगर हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, सभी एंगल जो है लेस देन 90 होने चाहिए। अगर आपको इतनी नॉलेज पता है तो आपको ये जो एक्सरसाइज आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, इसमें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, हम केवल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। यानी कि क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आज हम जो बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल आपके होते हैं ना बेटा वो राइट एंगल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझना है, बाकी इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो कुछ खास फर्क अब आपको नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले ना आपको इसको समझने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1 स्टेप आप डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1 की आपको लर्न क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में आप डाल सकते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये है आज की इसमें पहली हेडिंग की आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनको ट्रिग रेशियोज भी बोल देते हैं। नंबर 1 में आता है साइन थीटा, मैं आपको लिख देता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 1 में सुन लीजिएगा साइन थीटा आता है। साइन थीटा की जगह हम लोग इसे एक्स भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं। फिर आता है कोस थीटा, ये थीटा है। फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, और लास्ट में आता है बेटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है इन्हीं से रिलेटेड होती है, इनके अलावा कोई भी आपका अलग रेशियो नहीं होता है। फिर से देखते हैं, आप इसको लर्न करने के लिए साइन कोस, टैन कॉट, सेक कोसेक, ठीक है, आराम से लर्न कर सकते हैं। इसी में आप लोगों को अगर हम एक फॉर्मूले की ओर बात करते हैं तभी बाद में बात करेंगे इसकी। स्टेप नंबर 2 में आप ये फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं कि बेटा जो इनके इनवर्स रेशियो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि साइन थीटा, आप सुन लीजिएगा प्लीज, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर से सुन लीजिएगा, तो आपका ऐसे ही अभी रिवाइज हो जाएगा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और आपस में ये इक्वल होते हैं अपने रेसिप्रोकल्स के। मतलब नीचे से आप रेसिप्रोकल करके लिख देना, कैसे? यहां से लिख लीजिए 1 अपॉन करके, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा, वेरी गुड। और 1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा आपका? कॉट थीटा। मींस यहां से आप ऐसे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर को चलेंगे तो वो फॉर्मूले वहां पे 1 अपॉन फॉर्मूले बनते जाएंगे आपके। ठीक है, 1 अपॉन टैन थीटा, टैन के ऊपर क्या है? कोस, 1 अपॉन कोस थीटा, और फिर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, स्टेप नंबर 2 में ये आपको वर्क करना था। इन फॉर्मूलों को आप याद करेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, स्टेप 3 इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे जो टोटल लर्न करने होंगे, एक ही क्लास में नहीं बताएंगे, जितना बताएंगे उसके बारे में आपको थोड़ा समझाते भी चलेंगे। ठीक है, जिससे कि मिक्सअप ना हो। इसमें हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं ये देखिएगा आप, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सभी एंगल 90 डिग्री तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हाईएस्ट आप देखेंगे अगर तीन एंगलों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। अगर आप लोग एक 90 मान लेते हैं तो बाकी जो दो बचते हैं वो 90 से कम कम ही मानने होंगे, क्योंकि अगर आप 90 से अगर अधिक मान लेते हैं तो फिर 190 मतलब 190 हो जाएगा, तो एंगलों का ही तो वो संभव नहीं हो पाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बन गया आपका यहाँ पे समझ लो 90 एंगल, और ये है आपका ट्रायंगल पूरा। ठीक है बेटा, तो ये जो दो एंगल यहाँ पे बचे हुए हैं ये दोनों 45 के भी हो सकते हैं, 60-30 की भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले 90 से बड़े नहीं हो सकते। इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा, लेकिन ए बी सी। तो इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो नीचे साइड लिखे होते हैं ये वाला, इसको हम लोग बेटा बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अब ध्यान से लीजिएगा, ये होता है इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे स्थान नहीं है तो हम परपेंडिकुलर चलो लिखते हैं। ये हाइपोटेनस है आपका, हाइपोटेनस। ठीक है, और परपेंडिकुलर की स्पेलिंग यहाँ नहीं आ रही है तो मैं छोटी छोटी भाषा में लिख देता हूँ। चलो परपेंडिकुलर, फिर बाद में अच्छे तरीके समझा देंगे कूलर, परपेंडिकुलर, इन दोनों को साथ में लिख देना। ठीक है बेटा, हाइपोटेनस नीचे होता है बेस, और जो एल्टीट्यूड या हाइट जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इसमें आपका आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। या पाइथागोरस थ्योरम में स्टेप ले लेते हैं नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ये तो पढ़ी होगी आपने क्लास में, पढ़ी थी ना पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है क्या होती है ये देखिएगा। इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ा एंगल कौन से बता दीजिएगा? 90 डिग्री का। तो इस एंगल के सामने जाइएगा, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने उतनी बड़ी साइड होती है। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी, जितना छोटा एंगल उतनी छोटी साइड। ठीक है, तो इसमें हमने डिसाइड करा कि ये वाला एंगल जो बिल्कुल बड़ा है 90, तो ये हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है, यानी कि AC का स्क्वायर करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, वो हमेशा बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही फिगर हमें बनाना है तो फिर हमारा बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो फॉर्मूला है हो सकता है वेरी करे, हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर B माना हो, यहाँ पे C यहाँ पर है, तो वो अलग तरीके से, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये 90 का एंगल यहाँ पे बना हुआ है, इस 90 के सामने जाना तो वो हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ी साइड वही होती है, उसका स्क्वायर करना। वहाँ पे आपका AB लिखा है, PQ लिखा है, जो भी वहाँ पे वैल्यू है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। और बाकी जो साइड मतलब सिंपल है काफी। ये 90 का एंगल देखिएगा इन दो साइडों बन रहा है, इस पे बन रहा है और एक साइड बन रहा है, इन दोनों को आप अलग जोड़ दो। जिस पे 90 नहीं बन रहा उसको आप अलग रखो। ठीक है, जिस पे 90 नहीं बन रहा उसको अलग, बाकी इसको लगा तो दोनों को आप अलग जोड़ दीजिएगा जिस पे 90 का एंगल आपका बन रहा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 उम्मीद है समझ में आया होगा। अब कुछ इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं, इनके फॉर्मूले भी होते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर 5 देखिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या ना, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, उम्मीद है मुझे सुना भी होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक फॉर्मूला आपका होता है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको लर्न करना होगा लाल बटे कक्का। ठीक है बेटा, क्योंकि इनके ना फॉर्मूले होते हैं साइडों के हिसाब से कि भाई साइड में कैसे रखते हैं। जब आप आगे पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी तो लर्न करना पड़ेगा। इज इक्वल टू देखिए क्या क्या होता है इसमें। आपका जो फॉर्मूला होता है नेचुरली मैं आपको बताता हूँ, लंब बटे कर्ण। हिंदी में अगर हम बात करते हैं लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बात करते हैं तो फिर हम इसे बोलते हैं बेटा, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अगर समझ में तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जो ये बेस है ना, बेस को हिंदी में हम आधार कहते हैं। ठीक है, इसको लंब कहते हैं, लंब।
और इसको बेटा कर्ण कहते हैं, ठीक है, ये कर्ण है। आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उस तरीके से अपने फॉर्मूले बना लेंगे। मैं आपको इंग्लिश मीडियम से बना के दिखाता हूँ। लाल बटेका का लिखा है दीजिएगा। इसमें होता है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसे आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है फॉर्मूले बनाने की। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, P अपॉन H। क्या लिखा बेटा, P अपॉन H। P का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में अगर हम हाइपोटेनस कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में अगर आप हाइपोटेनस कर देते हैं तो आपका sin थीटा निकल जाता है, ठीक है। कैसे वैल्यू जनरेट होती है ये आगे वाली क्लास में आपको समझ में आएगा, फिलहाल आपको ऐसे समझना है। वैसे इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है बेटा। और अगर साइड लेते हैं P, साइड है बेटा यहाँ पे देखिए BC, अगर हम चाहे तो देख सकते हैं BC अपॉन में AC। ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। अब जो आपको उचित लगेगा वो आप करेंगे, ठीक है। अब आइए नंबर 2 पे, वर्क नंबर 2 ये रहा। इसमें क्या आ रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि कोस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस से। यहाँ पर इसकी हिंदी लिख लेंगे आधार अपॉन में कर्ल इज इक्वल टू एक आधार कितना है, आधार है आपका AB, यहाँ पर AB लिखेंगे, फिर अपॉन में ये क्या है बेटा आपका कर्ल AC, तो आप यहाँ पर AC लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपली समझ सकते हैं। और लास्ट में बचता है आपका P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा लंब अपॉन में आधार। हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ते हैं तो P जो परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दिया हुआ है उसका BC, इस फिगर की हम बात कर रहे हैं, और आधार जो है आपका बेटा वो है AB, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इन तीन का क्या होगा, ये तीन जो है इन्हीं के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। ये इससे मैच करेगा, जो कि आप देखिएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आता है साइन, कोस, थीटा नहीं लगाया मैंने भी, tan, फिर ये यहाँ से नीचे से आप देखेंगे कोट बन जाएगा, फिर ये सेक बन जाएगा, और ये बन जाएगा कोसेक। समझ में आ रहा है। तो B अपॉन में P का मतलब हुआ बेस आपका इस बार देखो ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर नीचे, B को बोलते हैं वैसे आधार, इसको बोलते हैं लंब। आधार की वैल्यू यहाँ पर ली गई है AB, यहाँ पर ली गई है BC, मतलब आप इन्हीं के रेसिप्रोकल करेंगे। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इन्हीं को उल्टा करेंगे, H अपॉन में B आ जाएगा, ठीक है। फिर H को क्या बोलते हैं, कर्ल, इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आवाज तो सुनाई दे रही होगी। और जो हाइपोटेनस उसकी वैल्यू बेटा हम लोगों ने AC ली थी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका AB, ठीक है। भाई यहीं पे उल्टा कर दीजिए आप इसको, AC को AC अपॉन B, यहाँ पे AC अपॉन BC आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका H अपॉन में P, आप यहाँ भी देख सकते हैं H अपॉन में P, तीन ऊपर से लेने हैं और तीन हमें नीचे से लेते हैं, ये ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपका बन जाएगा, और ये आपका कर्ण होता है फिर से, और ये लंब होता है। कर्ण बोले तो आपकी कर्ण की वैल्यू कितनी थी बेटा AC, अपॉन में ही देख लीजिएगा, A भी आपका नीचे रहेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। इसको आपको समझना ढंग से पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना आज के आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं कैसे हमें निकालते हैं। साइन कोस, tan कोट, sec कोसेक, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, और फिर आप याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे तो कुछ ही समय में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं। पहले उसने आपको देखो नंबर 1 बोला फाइंड AC, फाइंड AC, ट्रायंगल बना के दिया हुआ है इस तरीके से आपको, ये ट्रायंगल बन गया, और सपोज करो 90 का एंगल है, उसने दिया होगा था यहाँ पर 90 है, B पे 90, इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आराम समझ में आ जाएगी। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बस एक एक्सरसाइज रहेगी, एक चैप्टर रहेगा, समझ में आपको नहीं आएगा। और सपोज करिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और हमें ये वैल्यू निकालनी है, पहले ये निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज है तो ये वैल्यूज तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इनकी तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। तो देखो हमें यहाँ क्या करना होगा, सॉल्यूशन फिगर आपको बना दिया होगा, और आप देखेंगे इन ट्रायंगल पहले आप लिखेंगे ABC, एक ट्रायंगल ABC, देखिएगा ABC ट्रायंगल आपने लिया है, और यहाँ पर हम यूजिंग करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेंगे बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम, ये आप लिखना ना भूलें। पाइथागोरस थ्योरम कब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है आप ये देखिएगा, यहाँ पर जो हाइपोटेनस देखो ये है ना बेटा 90 डिग्री, ये ना बना फिर ध्यान रखो, इसके सामने आपका हाइपोटेनस है, यानी कि आपको करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू, और जो 90 एंगल बना इन दो साइडों पे बना हुआ है भाई, 90 एंगल है तो यहाँ बना हुआ है या फिर आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और कॉपी अपना खोल के बैठे रहिएगा, कहीं भी दिक्कत है क्या एकदम कॉपी में नजर मारो, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं पहले इसकी। पहला काम है हमें तीनों साइडों की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, हमेशा दो साइड आपको दी होती है कोई भी इनमें से, और तीसरी हमें निकालनी होती है। अगर तीसरी निकल गई तो आपको जो टाइप 1 के सवाल है आपको समझ में आ जाएंगे, रेड की बताऊंगा। तो यहाँ पर आप डाल भी लेना चाहे टाइप 1, ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी लेना टाइप 1, ये टाइप 1 के सवाल है। क्या है टाइप 1 में, हम लोग इन साइडों के बारे में उनके रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए AC की वैल्यू बता दीजिए मुझे कितनी है, एक बार वैल्यू बाहर रख ले तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमने फॉर्मूला वहां पे लिख लिया जिससे आसानी समझ रहा है आपको। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AC स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। AB की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप 6 का स्क्वायर पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस BC, देखो हमारे पास BC केवल कितना है, 8 है, स्क्वायर नहीं किया है यहाँ पे, तो हमें 8 का स्क्वायर करना होगा। आइएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जा 36 होते हैं, और 8 8 जा कितने होते हैं बेटा 64। टोटल देखिए कितना हो गया। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को तो ये शायद याद ना हो, ठीक है, कम से कम 40 तक के स्क्वायर जरूर याद करें। टोटल कितना हो गया ये 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है पता होना चाहिए आपको, किसका होता है बेटा 10 का स्क्वायर होता है। तो ये आपस में इससे कैंसिल हो जाएगा, और AC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर AC 10 आ जाएगा आपका तो बस अब आपके लिए सब वैल्यूज आसान है। अगर वो अब आपसे पूछता है कि आप sin थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, लो भाई sin थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। अभी बताया था हम लोगों ने आपको परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होती है, एक बार आप कॉपी में चेक कर लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस लिखा होगा, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर है बेटा आपका 8 और हाइपोटेन्यूस है 10, तो यहाँ पर आएगा 8/10, ये आपस में कैंसिल होगा, बिल्कुल करिएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पर आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। हालांकि हमने sin थीटा निकालने को क्वेश्चन में नहीं बोला, हमने तो एक आपको समझाया है कि अब आप चाहे तो इस तरीके से cos थीटा tan थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन ये नहीं था, हमारा जो अभी फोकस है वो ये है कि हम लोगों को ये तीनों जो साइड है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फाइंड AC में क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, सपोज करिए ये 5 है, ये 12 है, ठीक है, और अब भी ये निकालना है, तो शायद चुटकी में सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, अभी ट्रायंगल ABC ही है, ठीक है। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो कभी कोई बोलता है कि एंगल C राइट एंगल है, तो एंगल मतलब राइट एंगल जो C पर है, तो फिर यहाँ नहीं लिखना होगा आपको, फिर C यहाँ लिखना होगा और B यहाँ लिखना होगा, फिर ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार जो 90 का एंगल उसी पे बन रहा है, और 90 के सामने जो साइड है वो AC नहीं है, क्या है वो AB है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर आएगा। इतना तो अगर आप वेरिएशन कर लेंगे ना तो फिर आराम से आपको सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ खतरा था पर अभी ऐसा खतरा आया नहीं है, जब आएगा जबकि जब सुलझाओ तो देखेंगे सुलटेंगे। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ पे चल गई है हमारी, और AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ओनली 5, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 12, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको 5 का स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25, ठीक है। 12 का स्क्वायर, हाँ कॉपी खोल के पूरा करके देख लीजिएगा, ऐसे बेटा कभी काम नहीं चलेगा। 10th क्लास में अगर आपको 100% नंबर चाहिए तो आपको 40-50 तक के स्क्वायर डन करने होंगे, कि जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ऐसे 14 का होता है, 20 का 21 का क्या होता है रैंडम नंबर से 441, 22 का क्या होता है 484, ऐसे आप लर्न करेंगे, ठीक है, तभी काम चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए इन दोनों को आप ऐसे लिखिएगा 169, ठीक है। अगर आपको अब ये पता है कि ये 169 है तो फिर आपके तो दिमाग में ये भी स्ट्राइक हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर होता है,
तो पहला काम आपका आज ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले कॉपी लें और सबसे पहले आप 40 तक के या 50 तक के स्क्वायर लर्न करें। जब तक लर्न ना हो जाए इन सालों को हाथ ना लगाएं, लेकिन जबरदस्ती काम ना चले। ठीक है बेटा, पहले आप जो चीज आपको बताई गई है पहले उनको अच्छे तरीके से समझें, लर्न करें और उसके बाद आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब आपने क्या करा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, AC वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, तो आप शुरू से पढ़ते हैं। अगर आप सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बस मैंने आपको sin थीटा के बारे में बता दिया, ठीक है, और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं या सवाल मैं आपको समझा रहा हूं tan थीटा का, तो आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने वैल्यू तो पढ़ी है केवल sin थीटा की और बात कर रहे हैं हम लोग tan थीटा की, तो समझ में कैसे आएगा। तो ये भी वही है, आपको स्क्वायर तो बेटा याद है नहीं और सवाल आप करने बैठ गए, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। और ये भी ध्यान रखना, ये कुछ लेंथ होती है कि मीटर सेंटीमीटर, तो वो अगर यहाँ मीटर है तो आपके मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो बेटा सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिए, यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, यहाँ पर 4 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नंबर 4 भी आपके लिए होगा। फिर तो नंबर 4 में क्या करना है, सपोज करो नंबर 4 में आप तो कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोज करिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 12, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 5, अभी 12 5 की क्या करना है, चलो चेंज कर लेते हैं इनको, चलो अब मान लेते हैं जो भी है वैल्यूज आएगी जो आएगी। ठीक है, सोल्व करके देखना। 10 और 7 यहाँ पे हमने मान लिया है। ये ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ऐसा आपको करके दिखा देते हैं, ना डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, 6 8 10, अभी भी हमने क्या था 5 12 13, ये सब होते हैं आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है बेटा, अगर ये वैल्यूज में से कोई सवाल यहाँ पे बना हुआ है तो आपका स्क्वायर रूट हमेशा बनेगा और कभी कभी स्क्वायर नहीं बनेगा। अभी तो स्क्वायर बन गया, अगर यहाँ पर 168 होता तो क्या स्क्वायर होता, तो यहाँ पर फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से पहले मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए नोट कर लेते हैं। नंबर 5 में है, ये हमें सोल्व करना है। ये आपका पाइथागोरन आपका यूज हो रहा है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अब यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये होता है आपका 49, टोटल हो जाएगा 149। अब समस्या क्या आएगी आपके सामने, समस्या आएगी क्या 149 किसी का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता, क्योंकि देखो आप 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर नंबर 13 का आता है, 13 का होता है 169, तो इसके बीच में जो नंबर बच गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बचा, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, किस तरीके से क्या करना है, बस आपको ये स्क्वायर हटा देना है और इस पे स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, इसके अब हम फैक्टर करेंगे, जो चीजें बाहर आ जाएंगी उसको बाहर निकालेंगे, जो अंदर रहेगा उसको अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कोशिश जरूर करते रहें। 149, ठीक है, या आप ऐसा करना इसके फैक्टर खुद ही कर लेना। ठीक है ना, अगर सोल्व हो जाएगा ठीक है तो फिर आप यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपना। अभी मुझे एक क्वेश्चन आपका देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट का याद आ गया है। आप यहाँ पर जो है 10 ले सकते थे, यहाँ पर आप ले सकते थे 24, तो आप इसे सोल्व करिए, आंसर जरूर आएगा, चेक करके जरूर देखेंगे एक बार। ठीक है, और नंबर 7 भी कर सकते हैं, ये है आपका, अब ऐसे एक रैंडमली क्वेश्चन दे देते हैं, ये दे देते हैं 11, ये दे देते हैं सब कुछ 12, निकाल लेना आप अपने तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला पहले यूज करना सीखें। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमेशा आप लोगों को ये दोनों ही साइड देगा, क्या ये यही पूछेगा, नहीं, कभी कभी आपसे ये और ये देगा तो ये पूछ लेगा, कभी कभी इन दोनों में से ये दोनों दे देगा, ये दोनों, ये भी आपसे वो आप पूछ सकता है। क्वेश्चन यही समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 का आते हैं, नंबर 8 का आते हैं और उसको और अच्छी तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप सपोज करिएगा यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 10 है, ए भी निकालना है, फाइंड ए। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है ना आपको, बस खत्म, 90 वाली साइड आप यहाँ लिख दीजिए। अब यही फॉर्मूला देखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। अब ये फॉर्मूला आपका AC स्क्वायर बराबर दिया है इन दोनों के, मैं आपको सिंपल तरीका समझा रहा हूं। ठीक है, AC की वैल्यू आपको पता चल गई है कि हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है,
तो बस आप फिर ऐसा करना, जिस पे 90 का एंगल बना पहले उनको लिख लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पहले लिख लीजिएगा, बराबर कर दीजिए AC स्क्वायर। इससे क्या होगा ना, आपको सोल्व करने का क्या है कि आप लोग इधर भेजना जानते हैं, इधर भेजना नहीं जानते होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कतें होती है, इधर भेजने में दिक्कत है, उधर भेजने में टेंशन नहीं होती। तो आप ऐसा करेंगे कि जब आपको हाइपोटेनस दिया होगा, ठीक है, पहचान तो आप कर ही नहीं, तो आपको बस ये वाला इधर लिख लेना, ये इधर लिख लेना। बात तो बेटा वही पड़ती ना, मैंने देखो मैंने बोला x की वैल्यू 100 है, या मैं बोलता हूँ 100 इक्वल टू x, दोनों का मतलब सेम समझा जाएगा कि x की वैल्यू 100 ही है और x की वैल्यू यहाँ भी 100 ही है, ठीक है। तो आप लोग AC स्क्वायर इक्वल टू इतना लिख लो, या इन दोनों को इक्वल टू लिख लो, बात वही है, सेम नहीं, मतलब अलग नहीं होगा, सेम रहेगा। चलिए अभी समय ना वेस्ट करते हुए साफ साफ करते हैं, AB स्क्वायर सेम रहेगा, इस बात की वैल्यू में फाइंड करनी थी, BC की वैल्यू है 10, 10 का बता दीजिएगा 100, वेरी गुड। और AC की वैल्यू 26 है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, ओहो 676, वेरी गुड। चलिए अभी इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100, आप देख पा रहे होंगे कि ये बचेगा आपका 576, और ये किसका स्क्वायर होता है पता होगा, किसका होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्वायर याद कर लें, ये 24 का स्क्वायर होता है बेटा, ये इससे कट जाएगा। हालांकि आप देखो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आप ऐसे कर लेना, फैक्टर कर लीजिए तब भी सोल्व हो जाएगा, या डिवीजन मेथड आपको अगर आता हो, ये वाला मेथड आता हो, इससे सोल्व कर लीजिए तब भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये क्या, हम आपको ये समझाएंगे तो फिर इन्हें कौन समझाएगा, ये तो आपने 6, 7, 8 में पढ़ लिया ना, तो वो अगर आपने नहीं करा है तो उसकी वीडियोस बनी है बेसिक मैथ्स की, उनको आप जरूर चेक कर लें, और ये तो सीख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए 24, तो AB की वैल्यू आ गई आपकी 24, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग इनको सोल्व करेंगे, पहला आप इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको ये स्वयं सोल्व करना होगा। यहाँ पर है आपका सपोज करो 10, और देखो सिंपल तरीके से मैं सॉल्व दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 से आप निकाल के देखेंगे, इस बात को BC निकालना है, ठीक है। और नंबर 10 में है, सपोज करिए यहाँ पर है आपका √3, देखो कितना आसान हो जाएगा, या ऐसा करिए छोड़ो इसको भी, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसको सोल्व करके दिखाइएगा, BC निकालना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टाइप 1 के कुछ सवाल समझ में आए होंगे। अब हम लोग जो है टाइप 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका सब कुछ बेसिक समझाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।